हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि नंबर्स क्या है। नंबर्स का यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? तो काउंटिंग के लिए करते हैं। हम किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए नंबर्स का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कभी भी काउंट करना पड़ा हमें, कोई हमसे पूछता है हमारे पास कितने फिंगर्स है, तो हम काउंट करके नहीं बताते हैं कि हमारे पास 10 फिंगर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हम क्या किए? नंबर्स का यूज़ किए। किस चीज़ के लिए? काउंटिंग के लिए किए। अब हम सीखेंगे नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम सीखते हैं कंपेयरिंग दी नंबर्स। कंपेयरिंग दी नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स का क्या मतलब हुआ? कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब होता है कि हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। जैसे कि हम कोई दो नंबर्स लेते हैं, 2 और 5। अब हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पर हम एक डिजिट का नंबर है हमारे पास 2 और 5, तो इसमें हम एक बार भी देख के बता सकते हैं कि 5 2 से बड़ा है। उसी तरह अगर हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर हुआ और एक 1 डिजिट नंबर हुआ, तब हम कैसे बताएंगे कौन सा डिजिट बड़ा है? इसमें हम क्या करते हैं, हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वो नंबर हमारा बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 डिजिट्स है, यहाँ पर डिजिट है सिर्फ एक, यानी कि 22 हमारा बड़ा है। अब जब हमारे पास दो डिजिट्स के दो नंबर होंगे, जैसे कि 23 और 14, तब हम कैसे पता करें कि इन दो डिजिट्स में कौन ज़्यादा बड़ा है? तब हम क्या करते हैं, दोनों नंबर के फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। जैसे कि 23 में 2 और 14 में 1। अब हम देख रहे 22 में 23 में 2 है और 14 में फर्स्ट डिजिट है 1। तो 2 और 1 में हम लोग कंपेयर करेंगे कि 2 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि 23 और 14 में 2 बड़ा है 1 से, तो हम ये कह सकते हैं कि 23 14 से बड़ा है। ये तो तब हुआ जब हमारा फर्स्ट डिजिट दोनों अलग अलग है। अगर फर्स्ट डिजिट दोनों जब सेम हो जाएगा तब हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 और 22। अब हम कैसे जानेंगे ये डिजिट बड़ा है या फिर ये डिजिट बड़ा है? हम उस वक्त क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट तो दोनों में सेम है, तब हम जाएंगे सेकेंड डिजिट पे, 5 और 2। अब हम देखेंगे 5 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है। इसमें से हम जो भी डिजिट बड़ा होगा वो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो 5 और 2 में हमें दिख रहा है कि 5 बड़ा है, तो हमारा जो 25 है ये 22 से बड़ा हो गया। अब हम देखेंगे 3 डिजिट्स के केस को। हम देख सकते हैं, एक नंबर लेते हैं 541 और दूसरा डिजिट ले लेते हैं 25। अब जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नंबर है 3 डिजिट्स का और एक नंबर है 2 डिजिट्स का, तो हम यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं हमारा नंबर वो वाला बड़ा होगा जिसमें डिजिट्स ज़्यादा है, यानी कि 541 डिजिट जो है 25 से बड़ा है। अब हम देखेंगे 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स में कंपेयर करना। जैसे कि हम ले लेते हैं 541 और एक डिजिट ले लेते हैं 64। अब यहाँ पर ये नंबर है 3 डिजिट्स का और ये नंबर है 2 डिजिट्स का। तो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि नंबर हमेशा वही बड़ा होता है जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे इसमें 3 डिजिट्स है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो हम हमेशा उसे बड़ा कहेंगे जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होते हैं। अब आगे अगर हम देखें 3 डिजिट्स नंबर, जैसे कि हम ले लेते हैं 341 और देख लेते हैं 546। अब जबकि यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तो 3 डिजिट्स नंबर है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट्स को, दोनों नंबर के फर्स्ट डिजिट्स को हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट में यहाँ पर में 341 है, यानी कि इसका फर्स्ट डिजिट है 3 और इसका फर्स्ट डिजिट है 5। अब 3 और 5 में जो भी बड़ा होगा वो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ पर 5 बड़ा है 3 से, तो ये 546 बड़ा होगा 341 से। इसी तरह से हम आगे 4 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट्स नंबर, किसी भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा किससे बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 452, 23, 5, 263। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है या फिर कौन सा डिजिट सबसे छोटा है, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट और हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलेस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये 3 डिजिट्स नंबर है, ये 2 डिजिट्स नंबर है, ये 1 डिजिट है और ये 3 डिजिट्स नंबर है। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया कि वो नंबर सबसे छोटा होता है जिसमें डिजिट्स की संख्या सबसे कम होती है। यहाँ पर डिजिट्स की संख्या सबसे कम किस में, 5 में, यानी कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 5। अब सबसे लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, जिसमें डिजिट्स की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। अब हम जैसा कि देख सकते हैं 452 और 263 में डिजिट्स तो इक्वल है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, जैसे कि इसमें 4 और इसमें कि 2। अब हम कंपेयर करेंगे 4 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 2 से बड़ा है, यानी कि 452 263 से बड़ा हुआ। तो हम फाइंड आउट कर लिए कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें। अब हम सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कुछ नंबर अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसे हम छोटे से लेकर के बड़े तक के क्रम में सजाएंगे। जैसे कि अगर हम कुछ नंबर लेते हैं, एज एग्जाम्पल 2, 19, 25, 7, 3, 1, ये हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। कहने का मतलब हुआ कि हमें इसे सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े तक के क्रम में सजाना होगा। इसका मतलब है अगर हम इस नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे। 2, 19, 25, 7, 3 और 1 में सबसे छोटा कौन सा हुआ, 1। तो हम सबसे पहले किसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे, 1 से बड़ा होगा लेकिन बाकी सबसे छोटा होगा। जैसे कि 1 के बाद देखिए 3 से कोई छोटा है, 3 से छोटा तो यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से छोटा देखेंगे। 2 से छोटा तो 1 ही है, तो 1 को हम लिख चुके हैं। तो अब 1 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 के बाद क्या देखेंगे हम, 19, 25 और 7 बचा हमारे पास। अब 19, 25, 7 में से सबसे छोटा कौन है, 7 है। अब बचा हमारे पास कौन सा, 19 और 25। अब देखेंगे 19 और 25 में कौन सा सबसे छोटा है, 19 और 25 में छोटा है 19, तो हम क्या करेंगे, 19 को लिखेंगे। और जो सबसे बड़ा संख्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, वो हम लिखेंगे सबसे लास्ट में 25। अब ये जो हमारा हुआ इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटे से बढ़ते हुए सबसे बड़े नंबर तक में जाना। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए। जैसे कि अगर हम नंबर ले लेते हैं, अगर हम बड़े डिजिट्स को लेकर चलते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 847, 296, 345, 121 एंड 441। अब हमें इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर देखेंगे। अब जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं सारे नंबर्स 3 डिजिट्स के हैं, तो क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, सबसे फर्स्ट डिजिट देखना पड़ेगा हर नंबर का कि कौन सा सबसे छोटा है। 8, 2, 3, 1, 4। अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर हुआ, 1। तो हम क्या हुआ हमारा 121 सबसे छोटा नंबर हुआ। तो सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, 121।
उससे बड़ा हमारे पास कौन सा हुआ, 121 को हम छोड़ देंगे। अब बाकी बचे हुए नंबर्स में हम देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा है, 8, 2, 3 एंड 4। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, बीच में हम साइन दे देते हैं ग्रेटर देन का, मतलब कि 121 छोटा हुआ जो आगे हम नंबर लिखेंगे उससे। तो हमारा इससे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 296। ठीक है, अब आगे हम क्या कर देखेंगे, 296 से बड़ा कौन है। 296 को भी हम हटा देते हैं। अब बचा हुआ 3 नंबर हमारे पास है। अब इस 3 नंबर में कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा, तो हम देख सकते हैं 847, 345 एंड 441 में सबसे छोटा नंबर है 345। ये भी कैंसिल हो गया। अब कौन सा बचा हमारे पास, 847 एंड 441। अब हम क्या करेंगे, 847 और 441 में कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम देख सकते हैं 847 में 8 बड़ा है 441 के 4 से। तो हमारा क्या हो जाएगा इसके बाद 441 और सबसे लास्ट में हम क्या लिख देंगे 847। ये हमारा बन गया असेंडिंग ऑर्डर। अब आगे हम बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में जाना। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ हमारे पास अगर कुछ नंबर दिए हुए हैं तो उसमें सबसे बड़े को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद छोटे में जाते जाएंगे। जैसे कि अगर हम डिजिट्स लेते हैं, जैसे कि 41, 52, 63, 25 एंड 10। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े डिजिट नंबर को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटे को, उसके बाद उससे छोटे को, लास्ट में सबसे छोटे डिजिट नंबर को लिखना है। अब हम देख सकते हैं 41, 52, 63, 25 एंड 10 में इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 41, 52, 63, 25 और 10 में 63। हम सबसे पहले किसे लिख देंगे, 63 को लिख देंगे। 63 सबसे बड़ा नंबर हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 63 से छोटा जो होगा, 63 से छोटा यहाँ पर 52 है तो अब हम लिखेंगे 52 को। उसके बाद 52 से भी जो छोटा होगा, 52 से छोटा हो गया 41, लिखिए 41 को। उसके बाद उससे भी छोटा 25 और उसके बाद सबसे छोटा नंबर 10। अब ये जो हमारा ऑर्डर हुआ इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़े से छोटे के क्रम में जाना। आगे हम सीखेंगे सिंगल डिजिट्स का यूज करके नंबर को फॉर्म करना। जैसे कि हम कोई 4 डिजिट्स लेते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं 1, 5, 2 एंड 7। हमारे पास 4 डिजिट्स है। अब इसका यूज करके हमको या तो सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है या फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें। तो अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट बनाते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें इस डिजिट्स का यूज करके फॉर्म करना है, और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें एक भी नंबर एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको अगर स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है तो सबसे पहले हम किस चीज का यूज करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद बचे हुए नंबर में से, डिजिट्स में से सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा उसे लिखेंगे 2। फिर बचे हुए में से 5 और 7 में से देखेंगे 5 एंड देन 7। ये जो हमारा नंबर फॉर्म हुआ ये हो गया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें अगर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हुआ तो इसी 4 डिजिट्स का यूज करके अगर हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर डिजिट होगा उसका यूज करेंगे सबसे पहले, जैसे कि 7। उसके बाद फिर 5, उसके बाद 2 एंड देन 1। इन 4 डिजिट्स का यूज करके ये हमारा बन गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और ये बन गया हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और लार्जेस्ट।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में और जानेंगे नंबर्स के इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, और कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 को। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।